मैं कुछ नहीं लूंगा भाई, पानी ठीक है ना, I'm okay. गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि हमें मग तो रखना है। तो रखो चिल्ला तो रहा यू था, कैन गर्म पुट पानी तो ग्रीन टी, यू कैन गर्म पुट पानी को- ग्रीन टी इज गुड या ये कभी समझ में नहीं आता ना पॉडकास्ट में कि लाइक ये घर में शूट है और यू जस्ट सी दिस, सो देन व्हेन यू कम एंड यू सी द अदर स्पेस इट्स ऑल्सो सो फैसिनेटिंग, लाइक अच्छा ये पर्दे के पीछे ये है। व्हाट्स नाइस अबाउट इट इज इट फील्स लाइक लिविंग रूम में बैठ के बातें हो रही है, हाँ, यू नो, that is exactly the vibe. yeah, that's what's cool about it. I don't know कितना बताया। No, I know the show, so I know the show. You didn't have to tell me anything. नाम भी वैसा रखा है ना, द चिल आवर। 6:30 के 6:30 के नहीं, मैं देखता ही नहीं उधर। मैं उधर देखता ही नहीं। तू अपना देख बेटा, मेरे को बस कैमरा पता है। मेरे को कैमरा पता है, मैं उधर देखता ही हाँ, नहीं। मैं देखता ही नहीं। राघव को बहुत मजा आया है, वो आज भी तारीफ करता है शो की। क्या बात कर रहे हो? बट मजेदार। But you know what's cool about your job is that you get to talk to so many people. आपको क्या क्या सीख मिलती होगी, because ये Yeah, conversations है ना थोड़ा सा with, पीछे कर with दो। so many हाँ। different people all over different walks of life. This is a very cool profession you've chosen यार, very Thank you, cool, very thank you. cool. अगर मैं एक्टर नहीं होता, I don't know that I think इसमें एक बिजनेस माइंड भी लगता है, एक भाई खाने के लिए, भाई देखने के लिए तो यहाँ रखते भाई। एक entrepreneurial spirit चाहिए होता है. I don't know that I have that, but very cool that you've done this. थैंक यू भाई। Yeah, very cool. या बिकॉज कैन आई कॉल यू भाई? Yes, you call me Yeah. anything, man. And जो भी, मैं भी भाई भाई बोलते रहता हूँ. भाई आप मोहित भाई एक कटोरी में प्लीज ला दीजिए थोड़ा सा। अरे हाँ, क्या हो गया? So he shoots all your stuff? ही शूट्स ऑल माय स्टफ। हमने इम्तियाज अली को रख रखा है। है थोड़ा मैं नक्श इम्तियाज अली भाई हमारे लिए शूट करते हैं, बताइए। जस भाई रोल दे दो यार. मीटिंग के पास एसएलवी है, हाँ 2 घंटा पहले आता है सेटअप के लिए। अच्छा, गाड़ी से बैठने के बाद भी आधा घंटा लगता है। कौन? भंसाली साहब। फोटोग्राफर फ्रॉम न्यूज़ 18, या उसको 2 घंटा पहले बुलाते हैं हमेशा। मतलब तुम आओ, 2 घंटा पहले सेटअप लगाओ। उसको टाइम लगता है. बहुत टाइम लगता है, वो एक-एक चीज़ दिखता है, मतलब बैकग्राउंड में पंसाली. एक दाग देख हाँ मैंने ये देखा है बड़ा, पता है लोग बड़ा वो करते हैं कि वो स्क्रीन लेके आ जाएंगे, मिरर लेके आ जाएंगे, कह रहा ठीक है सब ठीक है। सब यार एक्टर्स वैसे सेट पे भी करते हैं कितना. एक और ले आओ ना प्लीज। हाँ माय लीस्ट फेवरेट एक्टर यार यार ये आप पकड़ लो, आप पकड़ लो, लो. आप पकड़ के खा लेना ना, हाँ। मस्त है ना। जो एक्टर जैसे मिरर में घुसे रहते हैं ना शॉट के पहले, मुझे उस चीज़ से बहुत नफरत है. आप नहीं करते हो? बिल्कुल भी नहीं. ऑब्वियसली नहीं करते, क्या सवाल हुआ? I अगर have- आप बोल रहे Yeah, हो I have- पसंद नहीं है तो नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं यार. आई हैव मेरे जो हेयर एंड मेकअप वाले हैं उनको 7 years हो गया मेरे साथ, उनके पास मिरर ही नहीं रहता है. आई हेट इट. अच्छा, क्या नाम है उनका? ऋषिकेश लाड. ऋषिकेश लाड। या वो हेयर मेकअप दोनों देखते हैं? दोनों दिखता है. अच्छा, 7 साल से काम कर रहे हैं? 7 साल हो गए. तो आप क्या सही कर रहे हो? मैं क्या सही कर रहा हूँ? क्यों टिके हुए हैं? एक्टिंग यार, एक्टिंग ही आती है और कुछ आती नहीं है. और अगर कुछ और आता तो कर लेता. बहुत मुश्किल. भाई सुनो मेरी बात, मैं देखो ऐसा है कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक बातचीत है? करेंगे. है ना, दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, ये वैसा वाला शो है। बढ़िया है. और कहीं आपको लगे कि मैं इधर उधर निकल गया, मैं गाल आगे कर दूंगा, नहीं मैं मुझे ठीक है, नहीं आप लगेगा. लगा देना आप एक। स्टार्ट कर लो. है ना, आप start थप्पड़ कर लगा लो. देना, ठीक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं. आई एम एक्साइटेड टू बी हियर. आई एम एक्साइटेड टू चैट विद यू. लवली लवली लवली। लेट्स डू इट. क्या हाल है? बस बढ़िया. अच्छा रोलिंग है. अरे रोल कर लेंगे, क्या हो गया? हाँ, बढ़िया हूँ यार. वेरी गुड. बढ़िया है। कितना टाइम लगता है रेडी होने में? मुझे बहुत कम समय. आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो. शर्ट अच्छी लग रही है। क्या बात है यार, मेरी बीवी ने ली है और अहमद ने बोला कि आपके शो में पहनना चाहिए. अच्छा, मैं लाया 4-5 ये, बिकॉज मेरी आदत नहीं है कि मैं यूजुअली एक शर्ट में घूमता रहता हूँ. तो अहमद ने बोला मुझे कि 4-5 इंटरव्यू करने आ, जो तू एक्स्ट्रा कपड़े ले आ, मज़ा आ जाएगा. तो मैं कहा ठीक है. तो पूरा बैग लाया मैं. आई आस्क्ड हिम व्हाट शुड आई वेयर ऑन दिस शो एंड ही पिक्ड दिस. Lovely. ग्रेट दैट यू लाइक इट. अहमद भाई को खुश रखना जरूरी है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता यार. मैं ऐसा एक्टर हूँ कि मैं वैनिटी में आया, डिपेंड्स इफ इट्स लाइक अ हैवी प्रोस्थेटिक लुक और विग लगाना है फिर तो समय लगता है. बट अगर नॉर्मल साधारण सा काम है तो 15-20 मिनट. आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ मेकअप, आई डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माय हेयर, नथिंग.
बाल बनाने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं। बाल Real- अच्छे लग रहे हैं आपके वैसे। क्या बात है, थैंक यू हाँ। ऋषि। सुना, मैं आज सुबह भुज में शूट कर रहा था, भुज में? भुज में। अच्छा तो सुबह सुबह मैंने कहा यार दीपक भाई के शो में आना है, तो बाल बना ले मेरे। अच्छा, और अच्छा। ऐसे ऐसे कर दे कि मुझे छेड़ना ना पड़े पूरा दिन। सो ही डिड इट इन द मॉर्निंग बिफोर वी लेफ्ट भुज। मेरे नेचुरली बाल ऐसे ही हैं, मेरे हिलते ही नहीं है। दे आर लाइक थिक हेयर मैन। या हिलते ही नहीं है, कितना ही ट्राई कर लो, ड्रायर चला दो तो भी झड़ेंगे नहीं कभी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत झड़ते हैं। कहाँ झड़ेंगे, इतने लाइक हाँ घने बाल डेंस तो है, डेंस हैं। लेकिन फिर भी झड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ। यू डोंट लुक दैट वे। आंखों के कलर पता आपको पता है आपके आंखों के कलर का नाम क्या है? हेजल। हेजल। हेजल मैंने अपने लाइसेंस पे पढ़ा था कि मैं एक्चुअली पैदा हुआ हूँ अमेरिका में। हाँ। तो मेरी परवरिश वहाँ हुई थी। तो 16 साल की कहाँ उम्र पे में अमेरिका में? न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में, ठीक है। तो उस पे लाइसेंस पे आता है, आपके कार्ड, लाइसेंस के कार्ड पे आपकी आंखों के कलर लिखा रहता है। अच्छा। अजीब सी चीज़ है। तो इट सेड HAZ। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? देन आई रियलाइज इट मीन्स हेजल। दैट्स व्हेन आई लर्न द कलर ऑफ माई आईज। हेजल। हेजल। मेरी भी एक दोस्त ने मेरे को बहुत है, यू डिडंट नोटिस माई आई कलर? मैंने कहा आई डेफिनेटली डिडंट। कहती है इट्स हेजल। इट्स हेजल। ओके। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। ओके ठीक है, अब मैं याद रखूंगा। हाँ, गाली नहीं खानी मेरे को बाद में लोगों से। यू डिडंट नोटिस माय आई कलर। या यही दैट्स हाउ दिस स्पीक नो, यू डिडंट नोटिस माय आई कलर यार, डोंट यू? क्या मतलब हाँ यार, क्या क्या हो गया? नोटिस करो? हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन द यूएस? I have mixed thoughts. So let me say first कि look, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? दोनों चलेगा ना। हाँ। तो लेट मी से कि अमेरिका से रेसिस्ट कंट्री इट इज़। मतलब मुझे अमेरिका से लगाव है, अमेरिका एजुकेशन मिला, सब मिला मुझे, काफ़ी दोस्त भी हैं, बट इट्स अ रेसिस्ट कंट्री। तो माई स्किन कलर ऑल्सो थोड़ा ऑफ था, मतलब आंखें, भाषा, खाना पीना, रहन सहन, क्योंकि कल्चरली मैं हमेशा इंडिया से जुड़ा रहा और घर में भी सिर्फ हिंदी में बात करते थे, अंग्रेज़ी तो अलाउड भी नहीं थी। तो जब मैं पहली बार स्कूल गया, एंड आई वाज बोर्न देयर, लाइक बाकायदा न्यू जर्सी में, लाइक आई वाज बोर्न इन अ हॉस्पिटल कॉल्ड मॉरिसटाउन मेमोरियल। एंड व्हेन आई वेंट टू स्कूल द फर्स्ट टाइम, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। तो मुझे आज भी याद है कि लोग मुझे क्या छेड़ते थे, और खाना मेरे माँ जो लंच भेजा करती थी, पीपल यूज्ड टू से दैट स्मेल्स मैन, व्हाट इज़ दैट? So all that stuff, it's not easy growing up with, you know, especially when you're very Indian. But America taught me how to be humble. America taught me to be modest. America taught me to dream. So I have mixed feelings about the country. The big American dream. Yeah, वो है उनके खून में वो चीज़ कि जो चीज़ आप सोचो आप पाओगे, बस सोचो, think big. And maybe that's why I'm here today, because I thought big. I thought कि I deserve to be in a big movie. I deserve to, you know, acting is a very weird thing ना यार. I'm not a narcissist, but only a narcissist can say yes, I deserve to be in front of a camera and have people watch me. तो acting is a very strange profession to choose, because it means कि yes, मैं उस लायक हूँ कि लोग मुझे देखें और मुझे अप्रिशिएट करें. वो ख्याल कहीं से तो आता है. बट आई फील लाइक अमेरिका गेव मी ग्राउंडिंग. इट ग्राउंडेड मी. मतलब वहाँ पे लोग ना अपनी बेवजह की तारीफ़ नहीं करते. जो चीज़ है, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो अर्न किया उन्होंने, उनकी तारीफ़ ज़रूर वो चाहें कि आप उसकी तारीफ़ करो, बट बेवजह की यार मैं तो ये हूँ, जानता मेरा बाप कौन है, वो सब नहीं है. तो आई थिंक आई एम लाइक दैट फॉर अ रीज़न, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्ट ऑफ मी. बट आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन. So I have a tough, you know, it's like a weird thing of like, where do I fit? यहाँ कि उधर. But coming to India, both me and my wife also, we met in New Jersey only, Jyoti. We both feel finally we belong somewhere. कि घर ये है. So when did you move to India? एक्टर बनने के लिए यार. मैं अच्छा. हाँ, मैं 12-13 साल का था और मैंने तय कर लिया था एक्टर बनना है. और मैं थिएटर करता था उस वक्त in a local place. And then things just went. I mean, oddly, I've been sharing this with people now. मैं पहले कभी शेयर नहीं करता था, बट मैं 14-15 साल का था और कहना प्यारे रिलीज़ हुई थी. और माई फादर पिक मी अप फ्रॉम रिहर्सल, ही टुक मी इन, ही सेड कि कल के आने वाली सुपरस्टार ये है. एंड ऋतिक रोशन की फिल्म देखी और मैं निकला वहाँ से और मैंने गाड़ी में बैठे, माई फादर सेड व्हाट डू यू थिंक? एंड आई सेड मुझे इंडिया जाके एक्टर बनना है. वो ऐसे मुँह से निकल गया, बिकॉज आई फेल्ट कनेक्टेड टू हिम. बिकॉज 14 साल की उम्र में. 14 साल की उम्र में. एंड आई थिंक उस टाइम पे मतलब दिमाग में ऐसा था कि टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, इनके जैसे कैसे बनूंगा मैं? ना दिखता हूँ, ना डू आई साउंड लाइक दैम, डू आई लुक लाइक दैम. एंड आई फेल्ट कि या दिस इज समथिंग आई कैन डू. ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी. वो आदमी जिस तरह से पहली फिल्म में मतलब जो आया वो
बॉडी वॉडी डांसिंग वांसिंग सब एक नंबर. आई न्यू बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बट एक कुछ तो कनेक्शन था कि आई कैन डू दिस. एनीवे माई फादर इज़ अ हार्डकोर पेट्रियट. उनको अमेरिका में नहीं मरना था तो ही वॉज प्लानिंग ऑन मूविंग बैक एनीवे. फिर मैं भी पीछे पीछे आ गया. अच्छा, गालियाँ हिंदी में देने मज़ा आता है कि इंग्लिश में? एनी डे हिंदी में, है ना? एनी डे हिंदी में. और मैं गालियाँ बहुत देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल करने की कोशिश कुछ करूंगा. कुछ बोल दो. यहाँ अभी आप पे- कुछ बोलने वाले थे वो मैं बस पकड़ लिया था. मैं कहा, चलो ठीक है. पकड़ लिया भाई ने. नहीं, मुझे गालियाँ देना बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक एक्टर्स अक्सर देते हैं बिकॉज एज यू नो जैकी श्रॉफ टोल्ड मी लास्ट नाइट ऑन सेट. ही सेड जो मैं गाली में एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, नॉर्मल शब्द में एक्सप्रेस नहीं कर सकता. क्या ना बिड़ू. क्या ना बिड़ू, अदा ना बिड़ू. सो एंड इज राइट मैन बिकॉज यू नो. और इंडिया में गाली इज लाइक एक्स की वाई का जेड. बिल्कुल. इसकी माँ का सेट, इसकी माँ की. Oh man, and you can create galis here in India. No, it's like you can just add things and create things. वहाँ पे तो it's like a very fixed thing. No, Yeah. like the words are very fixed. यहाँ पे आप कुछ भी इसको उल्टा सीधा कर सकते हो. मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे लाइक बकवास कर रहा हूँ. नहीं, आ जाओ. यही कहानी है. यही कहानी मेरी पहली फिल्म थी इसी लाइफ में जो सूरज बड़ियाते ने बनाई Of थी. course. वो चली नहीं, बिल्कुल भी चली नहीं. और तो एक हम लोग लोअर परेल में थे. पीवीआर जो उसका हाँ, थिएटर है वहाँ हाँ. पर. तो मैं, सूरज जी और जो डायरेक्टर हैं उस पिक्चर की, उनकी नीस, भांजी, शी विधि कासलीवाल, स्टैंडिंग आउटसाइड एंड वन गाय वॉक्स आउट. आई डोंट थिंक ही डिडंट इवन रिकग्नाइज मी, हालांकि मैं उसमें लीड था. तो निकला वहाँ से एंड आई डोंट रिमेंबर कौन, आई थिंक सूरज जी ने पूछा या किसी और ने पूछा. तो उनका फिल्म कैसी है? तो बोलता है कौन सी फिल्म जो आप इसी लाइफ में देखे? अरे किसकी उसमें. और निकला वहाँ से. वी सेड किसकी उसमें, उसका क्या मतलब हुआ? लाइक हिज आइडिया ऑफ द टाइटल ऑफ दैट फिल्म वाज लाइक इसी लाइफ में क्या है, इसी लाइफ में, इसकी उसमें. And till date I'm like, what the hell did he say? Like what did that mean? किसकी उसमें, किसकी किसमें? Like what it was, so it's just like it was like a गाली for the film based on the title. इतनी नफरत थी उसको उस पिक्चर से, तो ऐसे बोल के चला गया वो. और मुझे भी देखा, डायरेक्टर को भी देखा, प्रोड्यूसर को देखा और निकल गया वो. So I think गाली is a big part of our है ना. ये मैंने रियलाइज किया है. ये मैं देख रहा था कि गालियाँ यूजुअली इज वेर एक्स इज दी सामने वाला पर्सन का कोई रिलेटिव. वाई इज अ बॉडी पार्ट. Yeah. It is just some random Some concoction gali, of those three words. Yeah, that's so mixed true. into a gali and it is just. और हम लोग प्यार से भी देते हैं यहाँ पर. हाँ. गाली यहाँ पर प्यार से भी दिया जाता है. लाइक अमेरिका में वो प्यार से कोई जैसे you can, it's the tone, the tone. एक बार कर दो, दिखा दो. Are you okay with these गालीज? Yeah, क्या दिक्कत है? So I feel like अगर हम लोग बात कर रहे हैं और आपने कुछ कह दिया और मैंने रैंडमली बारे ना यार, आपको बुरा नहीं लगेगा बिकॉज वो टोन में है, वो ऐसे निकल गया कि ना यार. Like it came out, you won't take it personally, but if I said अरे and leave it, you'd be like what do you mean? So वो इंग्लिश का जो है ना, it's very fixed. यहाँ से प्यार से भी दिया जाता है. it's also the tone, like you It's the rightly tone, mentioned. It's the tone. but you can't have any other tone. Like I can't say, unless I say for God, that has nothing to do with you. Yeah. But if I say na yaar, and I called you that, I can't do that. That na, it won't work even if the tone is pretty. So यहाँ पर acting में बड़ा स्वाद आता है गालियों में. So I love films that have those galis because you can really play with it, and it's the way it's said, not so much the word. उसका बहुत impact होता है. But with an American gali, like here also, sorry, I'll do one more bad one. But like you will say like इधर आना, and you can say it with love. वो भी हंसते हुए आएगा. अहमद, sorry bro. But ऐसे like set पे अगर कोई बोलेगा, अगर मैं अपने spot boy को बोलूँ ना इधर आ, he'll smile and come. But if I say hey you come here, no matter how pretty I'm here, come here, it won't work. You know what I mean? So इंडिया में जो हिंदी में जो गाली का जो इंटोनेशन है ना, उसका भी बहुत प्रभाव होता है. एंड दैट्स फैसिनेटिंग. इंटरेस्टिंग. क्या बात है, हो सोच रही के है आई क्या थी. बातें हो रही है. क्या मजा आ रहा है. क्या बातें हो रही है. क्या सोच के आए थे आप? इधर क्या बातें होंगी? हाँ, मेरे को बताओ आप. मेरे को वो जानना है. I thought it's the chill hour, man. Chill, hang out. I like this vibe. I'm very impressed by podcasts. It's like a weird thing to say, but I'm very impressed by podcasts because क्यों weird क्यों है?
Because आप बोल रहे हो मैं वेट काम कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लाइक आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं आपने यार। अभी जस्ट बोला। मैं गाली दे दूंगा अभी, प्यार भरी वाली गाली दे दूंगा। No, I'm very. Is this okay? मैं ऐसे बात कर सकता हूँ आपसे? Yes, absolutely. We can talk. Can I call you my friend now? You can. We are. Akshay friends, Oberoi man. is my friend. Absolutely. ठीक है। Absolutely. That's the fascinating part about this, right? Like I would leave. अगर this- मैं पार्टी में मिल गया आपको, कोई प्रमोशन मिल गया, आप मुकर तो नहीं जाओगे? कहाँ मुकरूंगा, हम लोग दारू पियेंगे साथ में बैठ करके। ठीक है, और भाई ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। पार्टी एक तरफ, मैं और भाई एक तरफ। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। ये पॉडकास्ट का बड़ा फैसिनेटिंग क्या है, वैसे 1-1.5 घंटे में आप मेरे बारे में कितना कुछ जान चुके हो और मैं आपके बारे में कितना कुछ जान लूंगा। मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा। वेरी वेरी फैसिनेटिंग थिंग। मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा। ये तो आपका काम है। ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा मेरे बारे में मैं ऑफ कैमरा बात मैं करूंगा। अपने बारे में बात नहीं करता। ये अच्छा है, पत्नी करी से निकल गया भाई। हाउ बॉलीवुड आर यू? हाउ देसी आर यू? I'm very desi. I'm very desi, especially for somebody like I meet kids and born and brought up in Bombay. स्टील के प्लेट में खाना खाते हो कि कांच स्टील के के प्लेट प्लेट में खाना खाता हूँ। देख सही ये में, बहुत हाँ। सही पूछा भाई ने। What a great question to find out someone's really desi or not. I meet a lot of people in Bombay, and I think कि यार मैं पैदा हुआ अमेरिका में, but why do you feel more Firang than me? You know, like I feel so much more authentically बॉम्बे में Indian. ये ऐसे मिलते हैं ना लोग? Like, बहुत मिलते हैं भाई। It's such a weird thing. And they're like, yeah, dude, what's up, man? I'm like, ये accent कहाँ से आया तेरे पास? Like, मुझे होना चाहिए। तेरा accent कैसे हुआ? So I met a lot of people like that in Bombay, and that shocks me. But I am very desi. Like, बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, जेस्चर्स, जो भी है, थॉट प्रोसेस। मेरे को लग रहा है आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हो। मैं हूँ कंफर्टेबल। हो ना comfortable आप। ऐसा लग रहा है कि भाई के लिविंग रूम में बैठा हूँ और यहाँ पहले भी बैठ चुका हूँ, ऐसी फीलिंग। अच्छा, ये तो हुक दे दिया आपने हमें। हुक चलाएंगे। यार देखो, इसलिए तो आया हूँ मैं हुक देने के लिए। ठीक है, और बताओ, और मैं क्या पूछूं? देसीपना कैसे निकलता है इंसान का? हिंदी गाली देते हो तो वो समझ में आ गया। आई थिंक हर एक की शुरुआत गाली से होती है, तो है आप ना? किस भाषा में गाली देते हो उससे काफी कुछ समझ में आता है। You've traveled quite a bit in India, right? Yeah, lots. So tell me, okay, give me like a list of say 4 cities Yeah. and the best thing you've seen about that city. So I've traveled to a lot of tier 2, tier 3. मैं बहुत गरीब फिल्में करता हूँ, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। बहुत गरीब फिल्में की मैंने, तो गरीब फिल्में हमेशा स्मॉल टाउन में शूट होते हैं। गरीब फिल्म में क्या होती है? बजट, लेस बजट, लेस टाइम, मतलब 20-22 दिन का स्केड्यूल होता है और रगड़ के काम करवाते हैं, पैसा कम मिलता है। बट आई डिड अ लॉट ऑफ दोज फिल्म्स भाई। लाइक मतलब इतनी सारी फिल्में कर ली कि मुझे याद भी नहीं, और काफ़ी कुछ ऐसी जो रिलीज़ भी नहीं हुई। बट आई नीड टू रन माई किचन, आई वॉन्ट टू लर्न। मैं बहुत भूखा एक्टर हूँ, आज भी हूँ। लाइक यू नो, आई इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर एक्टिंग। So I've spent a lot of time in these small towns. Like recently I was in a town called Balrampur. Do you know Balrampur? बलरामपुर पता है। हाँ, Balrampur is close to the Nepal border. So what I learned in Balrampur is that बलरामपुर में 2 घंटे के लिए बिजली जलती है, 2 घंटे के लिए। पर वहाँ पे जो लोग बैठे ना, चौड़ में बैठे होते हैं कि तू कौन है, बॉम्बे का लौंडा। लाइक दैट एरोगेंस इज देयर। उनके घर में 2 घंटे के लिए बिजली है, 2 घंटे के लिए। उनका बाथरूम बाहर होता है हमेशा, तो उनको रोज़ सुबह हगने के लिए, बाथरूम यूज़ करने के लिए चल के जाना पड़ता है वहाँ पर चौड़ में जाते हैं और ऐसे बाल्टी लेके जाते हैं। सो आई लर्न दैट डजंट मैटर व्हाट यू हैव इन लाइफ, वो सब यहाँ पे है कि आप अपने आप को कहाँ समझते हो। सो वो बलरामपुर में सीखा मैंने। देन आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड रायपुर पता है? छत्तीसगढ़। कल ही जा रहा हूँ मैं रायपुर। आप कल जा रहे हो? हाँ। इतनी खूबसूरत जगह है वो। मैं गया हूँ पहले रायपुर। इतनी खूबसूरत जगह है वो, मैं दंग रह गया। मैंने हाल ही में एक फिल्म शूट की, तू चाहिए। इट्स अ फिल्म फॉर जी। सो इट्स डायरेक्टेड बाय रत्ना सिन्हा, हु मेड शादी में ज़रूर आना। इट्स एन इंटेंस लव ड्रामा। आई लव्ड मेकिंग द फिल्म। बट रायपुर इतनी खूबसूरत, वहाँ की सड़कें हमारे सड़कें से बेहतर है। वहाँ पे पैसा बहुत है, बिकॉज मार्बल का पैसा है। और आपको समझ में नहीं आया, वहाँ पे मुझे एक छोटी गाड़ी नहीं दिखी, सब बड़ी गाड़ियाँ हैं और चौड़े रास्ते हैं, चौड़े रास्ते, खूबसूरत सड़कें, ब्यूटीफुल। देयर इज अ लेक, अराउंड द लेक देयर आर बंगलोज, यू नो, देयर इज रिच पीपल एवरीवेयर। यू विल नेवर बी एबल टू टेल। यहाँ पे समझ में आ जाता है कौन रईस है कौन नहीं है। दिल्ली जाओ तो बिल्कुल मुंह पे होता है। बट ऐसे रायपुर में छोटी सी जगह में ऐसे
प्यार से आते हैं लोग और प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, फिर पता चलता है अरे ये तो 100 करोड़ का आदमी है, यू नो. सो दैट बिहेवियर ब्यूटीफुल यार. स्मॉल टाउन्स हैव टॉट मी मोर देन बिग सिटीज़. बिग सिटीज़ आर ऑल वेरी सिमिलर, यू नो. बट let me see one more. तो मैंने एक फिल्म की गुड़गांव, पंकज त्रिपाठी और मैं बाप बेटे का रोल किया था. काफ़ी हद तक वो हरियाणा में शूट हुई है. इवन लाल रंग, द फिल्म आई डिड विद रणदीप हुड्डा अबाउट द ब्लैक ब्लड माफिया, वो भी करनाल में शूट हुई है. सो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली एरिया शूटिंग दीज फिल्म्स एंड बैक टू बैक. द काइंड ऑफ लव that those people have, वो एक बार कह दिया ना, आपने भाई बोला ना मुझे, you said can I call you भाई, आपने एक बार कह दिया भाई ना तो जान दे दूंगा मैं. It's that type of love which is I mean it's to somebody like you and me जो urban है, वो अजीब सा लगता है. You're saying भाई because एक comfort है भाषा में, एक अपनापन लगता है, but actually कल मैं आपको बोलूँगा यार 10 लाख दे दे, बोलेगा चल हट तू भाई नहीं है एक्चुअली मेरा. हरियाणा और उस साइड में ना एक्चुअली एक बार कह दिया ना भाई तो जान हाजिर. That kind of love, I don't think anywhere in the world you'll find. India is a fascinating place यार. इंडिया में अलग अलग तरह के लोग हैं. I feel like India is Europe, you know, just एक देश है बस. You know, but it's all different types of people with different languages and different foods. I've been very blessed to be able to act in India and travel in India. And I think that's because I don't think of myself as entitled कि मैं सिर्फ ऐसी फिल्म में करूँगा, मैं सिर्फ ऐसी फिल्म में करूँगा. ये सब मेरे बस की बात नहीं है. Because this is interesting, मतलब because in a couple of places you've mentioned this that and even now like 5 minutes back you mentioned you're a hungry actor. Yeah. You've done films, you've done a lot of cameos. Yeah. And I want to talk about because बड़ी धारणा होती है, एक perception होता है कि ये इंसान तो लीड करेगा सिर्फ, या अगर कैमियो आपने कर लिया तो इंडस्ट्री में वाइड एक परसेप्शन बन गया कि अक्षय ओबराय तो कैमियो चाहिए, अक्षय ओबराय को ले लो. जबकि एंड आई हैव नॉट डन फिल्म्स बट आई एम अ क्रिएटर, सो वो क्रिएटर सर्किट में बड़ा ये होता है कि ओ ये तो ये काम करता है, इसको बुला लो. नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट आई माइट बी डूइंग दिस बिकॉज I have this in my plate right now. Yes, yeah. And I have to run my kitchen no matter what. Yes. So, and I really like the way you've put, where you said that you're a hungry actor and you would do and try doing a lot of things. Yeah. So, I remember there was a gap of say 2 years jahan pe you were not getting a lot of roles, right? Absolutely right. What were you doing at that point in time and how important is that gap in an actor's life? What does an actor do at that time? You phrased it bang on, Deepak. You phrased it perfect. It's that time makes you, you know, that time जो आपके पास काम नहीं रहता है, that time makes you, because उसका जो पेन होता है ना वो अलग ही पेन है. because वो पेन ऐसा है कि कल काम मिलेगा कि नहीं, मैं किस हुप पे जी रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं डिजर्व करता हूँ. चलो डिजर्व इज़ अ वियर्ड वर्ड, आई डोंट नो व्हाट आई डिजर्व, बिकॉज कहाँ लिखा है, कौन से खाते में लिखा है व्हाट आई डिजर्व, आई डोंट नो. बट आई हैड अर्नड इट, आई हैड वर्कड इनफ एज एन एक्टर दैट आई अर्नड इट, बट वो आया नहीं इन रिटर्न. सो द वे यू फ्रेज इट इज़ एब्सोल्युटली राइट. दैट टाइम मेक्स यू, दैट टाइम मेड मी एन एक्टर. वो जो तलाश था काम का, और वो तड़प, और वो लाइक इच्छा कि एक दिन मैं आऊँगा, लाइक ऑल दोज thoughts in my brain कि what happened, why did my first film fail, राजश्री की फिल्म थी, क्या होगा, that makes you an actor, that pain makes you an actor. And I think the reason I went off and did anything कि बड़ा डायरेक्टर का फ़ोन आया, सुजीत सरकार का फ़ोन आया तो पीकू में एक रोल कर लिया, अभिषेक कपूर का फ़ोन आया तो फितूर में एक रोल कर लिया, थार में अनिल कपूर साहब का फ़ोन आया तो एक छोटा सा सीन कर लिया, एक लड़के को देखा था लगा तो वो भी कर लिया. मेरे डायरेक्टर गुड़गांव के सेकंड फिल्म में लव हॉस्टल, जिसमें विक्रांत मैसी इंसानिया मल्होत्रा हैं, उसमें छोटा सा रोल कर लिया. सो आई थिंक बिकॉज आई हैड हिट रॉक बॉटम आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म, आई बिकेम फियरलेस एंड ऑल दीज नॉइजेज ना कि अच्छा वो स्टेरियोटाइप, ये सिर्फ ऐसा करता है, वह सिर्फ ऐसा करता है. आई डेंट हैव टाइम फॉर इट. आई वॉन्टेड टू एक्टिंग इज़ अ फ़नी प्रोफेशन, इज़ अ फ़नी क्राफ्ट. बिकॉज अगर मैं गायक हूँ ना, मैं सुबह उठ के 6 घंटे रियाज कर लूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग, एटलीस्ट आई एम वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट. अगर मैं लेखक हूँ तो मैं बैठ के लिख सकता हूँ कुछ, या कुछ आर्टिस्ट हूँ तो पेंट कर लिया कुछ. एज एन एक्टर आई नीड अ कैमरा, आई नीड लाइट्स, आई नीड अ स्क्रिप्ट, आई नीड अ डायरेक्टर, आई नीड अ क्रू. एज फॉर अ फिल्म एक्टर, थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ.
So to work on the film acting craft, I need a job. The only way to improve is to get a job. So I did whatever I could कि नौकरी मिल जाए बस, काम कर लूँ बस. तो that was the initial phase and I didn't care. लीड करने के बाद छोटे छोटे रोल किए, टीवी पे एक शो किया बिजॉइन MBR के साथ, वापस थिएटर गया मैं. So that was that gap, those 2 years. I kept working on myself. भाषा पे और काम किया, अलग अलग एक्सेंट्स पे काम किया, इंडिया घूमा थोड़ा रूटेड होने के लिए, बिकॉज परवरिश तो वहाँ हुई थी अमेरिका में. आई वॉन्टेड टू फील इंडियन, साउंड इंडियन, बी इंडियन. सो आई ट्रैवल्ड. आई ट्रैवल्ड इन लोकल ट्रेन, स्लीपिंग ऑन रैंडम वो होते हैं ना स्लीपर क्लास वगैरह. जस्ट गॉट डाउन एंड सॉ द एरिया, स्पोक टू पीपल, लर्न डिफरेंट एक्सेंट्स. As I said, I went back to theatre, and all of this was, and I'm still like this. आज इतनी बड़ी फिल्म में एक अच्छा बहुत बढ़िया सा रोल मैं हूँ, बट कल को कोई बड़े डायरेक्टर का फ़ोन आएगा और बोलेगा यार ये छोटा सा 2 लाइन का रोल है, करेगा? ज़रूर करूँगा. बिकॉज लाइक वट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन पीपल से कि नहीं यार तू अभी वैसा है. आई फील दैट्स वेरी एंटाइटल्ड एंड स्टूपिड. आई एम एन एक्टर. आई टुमारो इफ समबडी कॉल्स मी एंड आई लाइक द जॉब, आई विल गो डू इट, चाहे वो टीवी पे क्यों ना हो. और ये सब माध्यम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि OTT है. जब मैंने OTT स्टार्ट किया था, लोग कहा करते थे कि तुम 4-5 फिल्में कर चुके हो. आई थिंक काला कांडी वॉज द लास्ट फिल्म आई हैड डन विथ मी एंड सैफ बिफोर आई वेंट टू OTT. एंड थैंक गॉड आई वेंट टू OTT बिकॉज दैट ग्रू मी एज एन एक्टर सो मच मोर. लाइक हाई में ड्रग माफिया का रोल किया, फ्लैश में फ्लैश ट्रेड, ट्रांसवेस्टाइट ट्रांसजेंडर फ्लैश ट्रेड ओनर का रोल किया. दैट ग्रोज यू सो मच. So I know I'm like sort of all over the place with it, but with the answer to your question, but I think the point I'm trying to make is that I've never found myself as entitled कि मैं ये deserve करता हूँ, मैं सिर्फ lead role में आऊँगा, सिर्फ धर्मा productions में आऊँगा. I knew that God had given me or the universe had given me a certain look. I think एक conventional look ऊपर वाले ने दिया है. So I wanted to break that. I really didn't want that to be why people know me. कि वो good looking, उसकी आंखें हेजल हैं, वो लड़का. I didn't want to be that guy. I still don't want to be that guy. I want to be the guy people say कि तरह तरह के रोल करता है और बहुत अच्छी तरह बखूबी निभाता है. That's the thing I want people to say. कि if they see me walking, they'll say इसको कहीं देखा यार, बहुत अच्छा एक्टर है. Not like oh Akshay bro you're so hot. So I never wanted that. I never carved that path. I never chased that. I never chased fame. I didn't chase money. I chased good work. I still am going to only chase that. Because it's and thank you for answering that so articulately, because it's important that an actor, or say when you said an actor goes back to theatre, an analogy that comes to my mind is say an A-listed cricketer who's playing for India goes back and plays Ranji. यार मैंने सेम एग्जांपल दिया किसी को परसों. कहाँ? अच्छा. पर आई नो अहमद था, कौन था, मैंने सेम चीज़ बोली है कि and so sorry go on but that's so true. Yeah, so it's like an A-listed cricketer who's playing for say an IPL or playing India or playing nationals, going back to Ranji to up that craft. So similarly an actor, whether he's doing OTT or TV, goes back to theatre to learn the craft. So I think that is so well put. But I really want to understand, because बहुत सारे एक्टर्स जो बॉम्बे आते हैं, स्पेसिफिकली बॉम्बे आते हैं एक्टर बनने के लिए. आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स who are actors and are searching for good work, and it's difficult, right? Like sitting at home and मैं उससे पूछता हूँ कि क्या कर रहा है. हाँ यार, I'm preparing for an audition. I'm preparing for a role. आज कुछ शूट कर रहा हूँ, भेजना है किसी को ऑडिशन के लिए. And then he tells me यार कि I was more deserving. And I didn't get that role. And somebody else got it. And he told me कि यार मेरे को पिक्चर देख, मैंने नहीं देखी, बट मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था. मैं कहता तूने क्यों नहीं देखी? कहता नहीं यार मेरे से देखी नहीं जाएगी अब, क्योंकि मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था बट मेरे को मिला नहीं. सो आई एम श्योर यू, आई एम अज्यूमिंग you have also lived so that life, times, right? so how do you shape yourself as an actor then? How do you tell yourself कि कोई नहीं यार, एक ऑडिशन नहीं चला, we'll give say 2 more? भाई you have to यार, it's a good question and but you have to, and I totally get. मैं सुन रहा हूँ ना कहानी, तो मुझे भी दुख हो रहा है उस बंदे के लिए, और मैं समझ सकता हूँ वो क्या. He's one of my closest friends in Bombay. Oh, please give him my love, because I get it. Actors are I have a lot of love for actors. Actor जिस तरह का rejection face करते हैं ना, कोई दूसरा profession face नहीं करता है, but फिर भी रोज़ सुबह उठ के, और सोचो यार उसकी माँ सोच रही होगी क्या कर रहा है वो, क्या वो पूछ रही होगी ना उससे क्या कर रहा है तू,
बोला ना मैं ऑडिशन कर रहा हूँ. अच्छा, देन फ्रेंड्स विल कॉल से नहीं यार मैं बिज़ी हूँ, तू क्या कर रहा है, वो फ़ोन करके बोलेगा लंच करते हैं, नहीं यार मुझे काम करना है, तू मैं फ्री नहीं हूँ. बट हिज वर्क इज़ लाइक दैट ना, वो एक्टर है तो उसने सुबह ऑडिशन दिया, दिन का काम ख़त्म. वो क्या करेगा दिन भर, मे बी हिल गो आउट सिट एट अ पार्क एंड ऑब्जर्व अदर ह्यूमन बीइंग्स, बट उससे ज़्यादा क्या करेगा वो. सो इमेजिन उस एक्टर के दिमाग में क्या चलता होगा, लाइक एम आई यूजलेस, डू आई नॉट यूज़ माई टाइम इफेक्टिवली. But I would say to any of those actors to see it in two ways. One, that deserve, no deserve, वो आपको नहीं पता. Deserve वाला जो शब्द है ना वो अपने वो डिक्शनरी से निकाल लो. Because what do you deserve? How do you know what you deserve? How are you more deserving? तो मैं आपके दोस्त हैं वो, बट और मैं किसी को ऐसे बेवजह सलाह मशवरा नहीं देना चाहता, बट I don't know personally, I never viewed it as like I deserve that. I can earn it. I feel like now people saying, hey, you really deserve to be in Fighter. I don't know if that's true. I earned being in Fighter. I earned being in a 250 crore की film directed by Siddharth Anand. वो मैंने earn किया मैंने मेहनत से. But deserve, I don't know. I don't know who deserves what. कहाँ लिखा है वो? If you show me that Akshobra deserves these many things, then okay, I'll buy it. Yeah. But that's no way. There's no theory. There's no theory there. Now, the other thing is with auditions, you have to just expect that, go do it. I heard Philip Seymour Hoffman, one of my favorite actors, once say that auditions are a place to work on your craft, because you're not getting a job, so you're not working on your craft. But the audition, someone's paid for that studio, someone's paid for the lights, someone's paid for the camera, and they're allowing you to act for a camera in that space. So you have to treat it like that. And then forget it. Just pretend like you didn't get it. नो इन योर हेड कि मुझे नहीं मिलेगा, किसी दूसरे एक्टर को मिलेगा, बिकॉज 9 out of 10 टाइम्स आपको नहीं मिलेगा. मैंने शायद बॉम्बे में 1000 ऑडिशन दिए हैं, 1000 फिल्में तो नहीं की, तो अब सोचो कितना रिजेक्शन झेला होगा मैंने. बट इफ़ यू लेट दैट परमिएट इन टू योर सिस्टम एंड इट बिकम्स नेगेटिव, यू विल नॉट बी एबल टू फेस अ कैमरा, बिकॉज कैमरा फेस करने के लिए भी एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एंड सेल्फ बिलीव चाहिए होता है. So mental stability is what you're Very saying, right? important, mental stability. What do you do to focus on your mental stability? I unfortunately I'm made of Teflon, man. I'm made of some. You can't break me. That's just कुदरती. वो कुछ मैंने नहीं किया. वो बचपन से मैं वैसा हूँ. आप मुझे तोड़ नहीं सकते. I don't get broken by anything, and particularly when I'm very passionate about something, because it's like, okay, I'll get up and do it again. Anil Kapoor, I should say Anil Kapoor Saab, anytime he does a shot and the director is thinking, he will always say the words, I'll do better, give me one more, I'll do better. Now the way he's saying it, I know I'm making a joke by mimicking him, but it's not a joke. Every time he's like, give me one chance, I'll do better. He means it. Because it's that desire. Now think about that psyche of that man. For 40 years, 50 years in the business, he is thinking, okay, ये film release हुई, आगे बढ़ो, I'll do better, I'm gonna do better. That's him. We were shooting Thar, my first scene with him. एक ही scene तो किया उनके साथ, but my first scene with him in life, where I said dialogues to him. And उन्होंने frame देखा, shot देखा, and he said, London ने अच्छा किया. He tells the unit, London ने अच्छा किया. I'll do one more. Better than him. I'll do better than you. He's competing against me? Who the hell am I? But because he loves the craft so much, and it's not looked at badly, it's looked at with love. It's that desire to do great work, and every day to wake up saying, I'm going to be better than I was yesterday. And that's what somebody needs to, in this profession, that's all you have यार. हमारे वश में कुछ भी नहीं है. कौन सी फिल्म चलेगी, बड़ी सी बड़ी फिल्में आती नहीं चलती हैं, बड़ा सा बड़ा ब्रेक मिलता है किसी को, उसका वो ख़राब हो जाता है. हमारे वश में कुछ भी नहीं है. सो यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हिच इज़ वेकिंग अप विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ. एंड आई थिंक पैशन इज़ अ फनी थिंग, बिकॉज पैशन मेक्स यू गो टू पागलपन वाले हाइट्स. And when you're really passionate, you do the craziest of things for it. Sometimes I look back in my career and say, oh my god, इतना सारा कर लिया, सिर्फ मुझे पता है वो कहानी, किसी को नहीं पता कि मैंने क्या झेला है, या कोई मुझे क्या बोला था. या ऐसे कुछ प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल, बट मैंने उनके साथ फिल्में की हैं. और जब मैं पहले मिला था ना उनसे, आई रिमेंबर वन प्रोड्यूसर आई वर्कड विद, आई डन अ फिल्म फॉर हिम, ओके, एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, he looked at my portfolio, he looked at me, and he said, and he chucked it in his dustbin. Today I've done a film with him. Now can you imagine अगर मैंने तब हार मान लिया होता, और if I said नहीं यार मेरा कुछ नहीं होगा because इतना बड़ा आदमी ऐसे बोल रहा है, imagine what
I just got back out and worked again. So I know I'm made of some very thick skin, and I think that's helped me survive. But I think as an actor, you need, if you don't have it, adopt it fast. Adopt the ability to just dust it off. It's very well said because we had Sharip sir, Sharip Hashmi Yeah, sir of on course. the show, Movie and fighter में. Sharip sir ने मेरे को एक बात बोली थी. मैंने उनसे पूछा था डोर स्लैम्स के बारे में, ऑडिशंस एंड डोर स्लैम्स की, यू जस्ट नो यूर आउट, यू रिजेक्टेड, एंड Not ही fit. सेड हाँ एंड नॉट फिट, एंड ही सेड कि एक एक्टर का रियाज होता है ऑडिशन. बहुत सही बोला उन्होंने. और मेरे रोंगटे खड़े हुए थे उस टाइम, एंड आई वाज लाइक शिट, शारिफ सर क्या बोल दिया आपने ये बात, बिकॉज एंड आई लव that man's work, and I Yes. loved him in Family Man Yeah. and a couple of other work, and when he said that I was like shit, this actually hit the right chord, because that is it, right? I mean, एक actor का रियाज ऑडिशन ही है. ऑडिशन ही है, और क्या है. घर पे बैठ के आदमी बैठ अगर के जो क्या लिखता करेगा? है वो लिख सकता है, लिख घर पे सकता बैठ है. के जो गाता है वो गाएगा. गा सकता है, but an actor का रियाज is the audition. अगर कोई बोले नहीं यार आप शोले के डायलॉग उठा के बोलो ना, रिकॉर्ड करो ना, तो कौन रिकॉर्ड करेगा भाई, और कौन बोलेगा मैं सही कर रहा हूँ गलत. मैं थोड़े ना बैठ के खुद, you can't judge your own material, unless you're some great George Clooney who can direct and act himself, or Guru Dutt. But how difficult is it for actors who are trying to be in this city, in a city where there is cutthroat competition? And hats off to you for doing so many roles, irrespective of thinking whether it's a lead or a cameo. Yeah. Because you have to run your kitchen. Yes. It's similar to, I want to give another analogy, where I'll give you a creator analogy, right? So content creators doing brand collaborations that they don't consume. Okay, yeah. So it's like doing ad work Never thought about that. Yeah. that you don't really consume. So Ajay Devgan doing Vimal Pan Masala, Yeah. or Hrithik Roshan sir doing Pokerbazi. Pokerbazi. We don't know if Hrithik Roshan sir plays poker, or I don't know if Ajay sir has Yes, Vimal Pan Vimal Masala, Pan right? Masala, yeah. But you got to do stuff. Chances are probably not, but yeah. Yeah, you got to do stuff to keep your kitchen rolling. Absolutely. So, why is it so trivialized that an actor is doing a film for the money? I don't know. क्यों है? ये दिक्कत क्यों मैं है? हमेशा बोलता हूँ कोई अगर पूछे मुझसे कि वो फिल्म क्यों की, पैसों के लिए की यार, मतलब I don't know why that's such a big deal. Like, Yeah, why? I mean, creators get flack so much in terms of doing a prank. Oh, ये तो बिक गया. अरे तो तू घर चला ले मेरा. तू तू कर मेरे ले को भाई. महीने के 5 लाख दे दे, मैं नहीं करूँगा. मैं नहीं करूँगा, मैं घर पे बैठा हाँ. रहूँगा. Yeah. तो I don't understand I why, get a lot I of mean- that man. I get a lot of, अरे ये पिक्चर क्यों कर ली यार. मुझे याद है जब मैंने फितूर की थी, इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला ऐसा रोल क्यों कर दिया तूने. और आई थिंक पिज्ज़ा रिलीज हो चुकी थी, इसी लाइफ में आ चुकी थी, 2 लीड की फिल्में थी, एंड द फर्स्ट फिल्म दैट केम, आई वाज अ स्मॉल पार्ट. आई वाज लाइक व्हाट द हेक. एक तो तू मेरा घर चला ले, तू पैसे दे दे, मैं घर पे बैठ जाऊंगा. हाँ. एंड दूसरी बात है कि अभिषेक कपूर यार उस टाइम पे वो गायपोचे का डायरेक्टर था वो. मैं उसके लिए 2 लाइनें बोलने के लिए तैयार हूँ. Like I think it's madness and very stupid, and I think there's a lot of that in our business. There's a lot of stupidity. So it takes a sound mind to filter that stupidity, because there's so much बेवजह की advice आती है ना यार. तो I also find that very stupid. I Yeah, don't know because why. मेरे को समझ नहीं आता, मुझे right? गुस्सा आता है ऐसे सोच के and कि- also in terms of especially in Indian media, जहाँ पे बहुत जैसे कल हम नवीन भाई के साथ शूट कर रहे थे, तो नवीन भाई said something कि यार ऐसा ऐसा कुछ है, बट मैं नाम नहीं ले सकता. Yeah. You said right now कि मैं producer अभी का है, नाम but नहीं ले मैं सकता. because it could be disrespectful. Yeah. There is so much filter that you have to put, Yeah. no matter how unfiltered you are. Yeah. Because then the director will call you up. और काम नहीं मिलेगा दोबारा. हाँ, Yeah. कि अरे यार अक्षय ने ऐसे बोल दिया. कैसे बोला तूने ये, और मेरी कब हुआ फिल्म था? के बारे में कैसे बोल दिया ऐसे? So I don't get I also don't the get it, and dichotomy of Indian I'm media. glad you called me out on that, because I find I'm a very honest person, और जो दिल के अंदर होता है मैं कह देता हूँ, but यहाँ पर मैंने भी अपने आप को फिल्टर किया. हाँ. That's a problem. That's an inherent problem in our business. That I can't be honest and say that same producer who I've worked with almost chucked me out of his office. Some actor told me, again I can't name. Yeah. See, I mean there is dichotomy. I can't name the person, right? So that person told me कि he didn't like a certain film, Yeah. but when he met the actor in the film, he was like, oh, बढ़िया. अक्षय यार क्या काम काम करते हैं यार. I was like, यार, I mean, okay, I get it. Yeah. That actor, that's his film, Yeah. and you can't really demotivate him at that point in time. Yeah. And some other person told me, honesty is only well served when it comes with empathy.
Honesty is only one serve when it comes with empathy. I can't tell you today is your release, today is your premiere, Yeah. and today I tell you अक्षय यार क्या बकवास फिल्म बनाई है. अक्षय का तो मूड खराब हो जाएगा, पूरा माहौल खराब हो जाएगा. बट व्हेन आई एम सिटिंग इन अ क्लोज कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा, मतलब अक्षय यार ये ठीक हो सकता था, Yeah. ये मज़ा नहीं आया, Yeah. तू ठीक से कर. Yeah. Yeah. मे बी Yeah. कुड बी टेकन वेल, Yeah. बट देयर इज नो एम्पैथी. हाँ ठीक है चलना, अरे, बेकार फिल्म. हाँ, देन फिर क्या पॉइंट है, फिर तो तू Yeah. उसको डिस कर रहा है. that's a good line, huh? Honesty served with empathy works. It's true. I think also, I don't know what it is. I think artists are very fragile. I think creative people are very fragile. I think that's why we're artists. You know, even a content creator, I would imagine it's the same thing because you're a creative, right? And I think creative people बड़े insecure होते हैं, बड़े vulnerable होते हैं, तो उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है. You know, because we're all built like a house of cards. We're built on our own self validation. और जब कोई लाइक होता है, आपको सब्सक्राइबर और मिलते हैं यूट्यूब पे, मुझे और इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग मिलती है, या लोग मेरी फिल्म जा करके देखते हैं, तो मुझे वैलिडेशन मिलता है. जिस दिन वो फिल्म नहीं चलती है और लोग गालियाँ देने लगते हैं, या और आपका कंटेंट नहीं चलता, वो ऐसे बुरा लगता है कि यार क्या प्रॉब्लम हो गई यार. सो वी आर ऑलरेडी अ वेरी वल्नरेबल लॉट. So I think there is a bit of that mixed with the Indianness of, you know, kind of हम एक दूसरे को हाय हेलो प्यार मोहब्बत ऐसे करते हैं और कोई बुराई नहीं करते किसी की. Correct. और पहले तो ऐसा पुराने ज़माने में ऐसा भी होता था कि आप सच्चाई किसी को नहीं बोलोगे कि आपके घर के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है. You know, so that's like a very Indian society thing. राइट. I hope that's changing because I would like to live in a society where people are honest. I would like to live in a society where the premiere ख़त्म हुआ और लोग बाहर आके मुझे बोले कि यार before the world tells me कि तूने बहुत वाहियात काम किया है, मुझे अपने दोस्तों से सुनना है. सो वट माई वाइफ एंड आई ट्राई एंड डू इज़ हम लोग 1 घंटा रोज़ बालकनी पे बैठते हैं हमारे घर के बाहर, एंड वी आर ईच अदर्स ऑनेस्टी फिल्टर. Without you feeling bad, without me feeling bad, let me tell you the 5 things today that I felt like, and good or bad, जो भी है, with honesty. And however you digest it, you have to digest it for your self-development and your self-growth. You cannot attack me and be defensive. तो हम एक दूसरे के साथ ये गेम खेलते हैं. It's not a game. I think it's more of it's a way to experience the world together and become better human beings. So we try and do that. Even with our friendships, अगर कोई मुझसे पूछे कि कैसा है तू यार, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँगा मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं वैसा फील कर रहा हूँ, बिकॉज नहीं तो तू मेरा दोस्त नहीं है. And if I can't talk to you about my ugly truth, if I can't tell you my ugly truth, then what's the point of our friendship? That's the way we see our life. And that's made us very free. You know, it's made us, वो बंदिश चले गए लाइफ में, जो ऐसे दायरे होते हैं ना वो टूट चुके हैं. Like as I said, Imran Khan, my childhood buddy, the amount of information we share, I don't think two males share those kind of things with each other. Like for example, like what's the most trivial thing you've shared with him? Like just very very ugly truth about everything. अगर कुछ you know मेरे फादर के साथ कुछ रिश्ता ख़राब हुआ है या कुछ पंगा हुआ है घर पे, मैं उसको ईमानदारी से बोलूँगा ऐसा हुआ है, you know. और you know if something happened like you know like very private, very you know things that you don't want people to know about you, something you said to somebody. Like for example, एक दोस्त है हमारा छोटा, like छोटा नहीं, like 20-22 साल का होगा वो, उसको एक्टर बनना है और मैं उसको ट्रेन करता था. Like we used to work on his auditions together, we used to work on things together, and I saw a lot of a young me in him कि उसको इच्छा है कि एक्टर बनना है, बट मुश्किल काम है यार, वो ब्रेक मिलना, काम मिलना. इवन द बेस्ट ऑफ एक्टर्स डोंट गेट इट. इट्स नॉट द मोस्ट डिजर्विंग गेट इट, यू नो, जस्ट इट्स लक, इट्स डेस्टिनी, इट्स ऑल दोज थिंग्स मिक्सड इन. और मैं शायद लाइक माई फादर इज़ अ वेरी militant kind of man, you know. He's not, I'm a very soft person. My father was very सख्त आदमी है वो. अच्छा. Like उनको actually army में belong होना चाहिए था. But I saw part of me turning into my father when I was training him, you know. And I caught that. I was like, oh my God, I'm turned into my dad. So I called up Imran and I said कि और उसने, because वो मेरा दोस्त है, उसने ऐसे कुछ हल्का हिंट भी दिया था मुझे. तो मैंने कहा तू सही है यार, वो मेरे फादर की आवाज़ निकल रही थी. थैंक्स फॉर कैचिंग मी ऑन इट, एंड थैंक गॉड ही इज़ इन माई लाइफ बिकॉज ही कॉट दैट इन मी. एंड अदरवाइज आई वुड हैव इग्नोर्ड इट. आई वुड बीन लाइक नहीं यार, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेवकूफ़ मेरी बात नहीं सुन रहा. Correct. So I'm very glad to have those kind of friendships where you can catch me on it and I will listen to you and say कि okay thank you, you know, I don't want to be that. I don't want to be a militant man who says कि एक ही रास्ता है लाइफ में, 1000 रास्ते हैं, you know. So things like that. I think that's the good part about deep friendships. Interesting. I want to segue a little. Yeah.
शू कितने साइज का पहनते हो? I'm a UK9. UK9. And while playing basketball? Yeah, UK9. UK9. Same. Yeah. पवेल आधी इंच छोटी पहनता है. क्यों? मैंने पवेल क्या उसको कर रहा वही भाई? पूछना था कि आधे इंच से फर्क पड़ता है? एक मिनट. पावेल बास्केटबॉल खेलता है? हाँ. I didn't know that. You didn't know I that? didn't know that. I've Yeah. done a film with him called I Love You. I didn't know that. He plays basketball. कहता है वो बचपन से खेल रहा है बास्केटबॉल. तो And he छोटा leaves- क्यों पहन रहा है? और वो छोड़ देता है बास्केटबॉल खेलना 6 हफ्ते पहले अगर उसकी फिल्म 6 हफ्ते बाद है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंजरी एंड स्टफ. क्या? हाँ. नहीं मैं तो खेलता रहूँगा. क्या बात कर, एक तो पावेल भाई फ़ोन कर, खेलते हैं एंड वे प्रॉपर शूज़ मैन. आई डोंट नो. हाँ वो 10:30 पहनता है. कल स्नीकर्स पहन के आया था. हाँ. 10:30 पहनता है और नॉर्मल शूज और बास्केटबॉल शूज 10 पहनता है. क्या बात कर रहा है? दिस इज लाइक माइंड बॉगलिंग इन्फॉर्मेशन. बट व्हाई डजंट हिज फीट हर्ट? मेरे को नहीं पता यार. मैंने उससे भी पूछा. कहता नहीं वो ग्रिप चाहिए होती है, ये चाहिए होती है. मैं समझ नहीं पाया. मैंने एग्री कर लिया. मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है यू मेक सेंस. आज अक्षय आएगा, आज उससे पूछूंगा, वो बास्केटबॉल खेलता है. नो आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दैट. एंड पावेल, इफ यू हैव एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई लव टू हियर द आंसर. है ना. बिकॉज शायद मेरा गेम इंप्रूव हो जाए. कभी पैर के बाल वैक्स किए हैं? ना, हाँ? कभी नहीं. नहीं? ना मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ यार. करोगे कभी? छाती के बाल वैक्स किए कभी? हाँ यस, कोई रोल के लिए? रोल के लिए. बिकॉज द डायरेक्टर आस्क्ड. मुझे कोई शौक नहीं है. हाँ. एंड इफ अ डायरेक्टर आस्क्ड मी टू वैक्स माय फीट, यू विल डू इट. आई विल टेक ऑफ माई टोज ऑल्सो, वट एवर ही वॉन्ट्स. लाइक मैं अच्छा. उस तरह का एक्टर हूँ. मैं नंगा भी हो जाऊंगा कैमरा के सामने. आई हैव नो इनहिबिशंस. एब्सोल्युटली जीरो. इफ अ डायरेक्टर टोल्ड मी टू गो नेकेड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, आई वुड डू इट. इफ इट्स फॉर द रोल. ऑफ कोर्स. या आई डोंट वांट एनीवन टू मिसकंसीव. आज के ज़माने में वो काट के बोला यार ये नंगा होना पसंद करता है ये एक्टर. But I'm that kind of actor where I would submit to anything. And I've done a lot of stuff, yeah. I mean, I think a lot of actors would have shied away from the stuff I've done. See, the problem is the stuff is not so popular. You know, if the stuff was popular, I think people would be like, an actor is crazy काम किया है really इसने. crazy काम किया है. But like in Flesh, the opening sequence is I murder somebody, and Siddharth Anand production, by the way. I murder somebody, and then I take a line of cocaine in my bar, and then I go and get can I say I get in a bathroom by this Italian guy, and I'm enjoying it, you know. And in Inside Edge, I'm the captain of the Indian cricket team, but a closet homosexual. And there's a whole makeout, me and a guy, my boyfriend, which I'm trying to hide from the. वो viral हो गया actually YouTube पे, and a couple of my friends have found it on porn sites as well and called me and said, मतलब मैं बैठा उधर और तू आ गया सामने. So like I've done all these things because for the role I'll submit to anything, you know. And that's the joy, that's my high. Like I'm so boring in real life that I do these things because it allows me to lead so many different personalities in one life. Are you different on camera? से अगर जैसे कोई इंटरव्यू है, Yeah. Are you different than in real life? No, I think I'm very much exactly. तो ये तो बोरिंग नहीं लग रहा मेरे को. Oh really? हाँ. I think I find myself. I think I've thought that way about myself. I think मुझे अपने दिमाग में ऐसा लगता है कि मैं बोरिंग हूँ और मैं बड़ा आम हूँ. नहीं बट किसी ने कुछ बोला है आपको ऐसे पहले? नहीं मैं कभी. नहीं, तब फिर हटा दो. सेल्फ बिलीव भी एक चीज़ होती है ना यार. मतलब वो हर इंसान की एक प्रॉब्लम तो ये होती है ना लाइफ में, आपको पता ही नहीं है अपने बारे में और लोग आपको जज करते हैं और कहते हैं कि आप वैसे हो वैसे हो. बट वी ऑल लाइक हाउ मेनी टाइम्स हैव यू लुक्ड एट अ सेल्फी एंड बीन लाइक कितना ख़राब लग रहा हूँ मैं, बट सामने वाले बोला दीपक तो हॉट लग रहा है यार. अच्छा, you know, so often people look at a photograph of themselves and they say I look so bad. My wife does it all the time. She says I look so bad. I'm like, I think you look beautiful. And I genuinely think you look beautiful in that picture. No, I look so weird. So people cannot judge themselves. So for me, I've always felt, I mean, my interests are so few. जब आपने पूछा कि आपके hobbies क्या हैं, तो I struggled. I said कि acting के अलावा, because acting इतना बड़ा hobby है मेरा कि उसके अलावा कुछ ज़्यादा जगह नहीं है. तो एक थोड़ा sports हो गया, you know, फिल्में हो गई, और फिल्में तो वही हो गया, और किताबें हो गई, तो गाने हो गए. ज़्यादा कुछ है नहीं. घड़ियों का शौक है मेरे को लगता है आपको. या अच्छा कैच किया भाई ने. या ना? घड़ियों का शौक है. हाँ, ज़्यादा घड़ियाँ हैं नहीं, बट ये घड़ी की कहानी सुनाता हूँ. बता, आ जाओ. ये तो ये कौन सी घड़ी है? This is a Hanhart. This is a Hanhart 417. See, I'm not a brands guy. Rolex तो मैं पहनूंगा नहीं कभी, या Omega वगैरह पहनूंगा नहीं. I don't like the idea of एक बार दिखाना, वो डायल दिखाना. Yeah.
भाई ये बहुत सही लग रहा है मेरे को. तो ये घड़ी जो है भाई, ये स्टीव मक्वीन को जानते हो? नहीं. एक लेजेंडरी एक्टर हुआ करते थे, स्टीव मक्वीन. अच्छा. So he was a big watch and car guy. Great actor, big star in his day, 60s. Legend. The Great Escape. हाँ हाँ, of Yeah, course, of so he's course. the lead actor of Great Escape. So he used to wear this watch. And this is a pilot's watch. Air Force pilot's watch. Oh. So he used to wear this watch और मैं देखा करता था उनके रिस्ट पे, कलाई पे, और मैं हमेशा बोलता ये कौन सी घड़ी, उन पर्सनल कलेक्शन की थी ये. And it's a German Air Force pilot's watch. And he used to wear it because वो बाइक्स का बहुत शौक था उनको. And the way that this dial is made, you can time your laps very easily. So that's why I used to wear it personally. और मैं हमेशा बचपन से देखते आ रहा हूँ उनकी कलाई पे हमेशा एक घड़ी हुआ करती थी. जब मैं तेजपुर पहुँचा फाइटर शूट करने के लिए, since I loved this watch, Hanhart, small boutique company, I used to follow them. So उनका email subscribe किया था मैंने. When I reached that first day, November 8th, 2022, हम लोग शूट करके आए घर. और नहीं, शूट भी नहीं था, शूट नेक्स्ट डे था. हम कुछ प्रैक्टिस करके आए घर पे. एंड वो आर्मी एयरफोर्स के बैरिक्स में थे सब. आई केम टू माई रूम, आई सैट डाउन, आई ओपन माई आई पैड एंड डैंग वन ईमेल गेम. Hanhart 417 re-release limited 150 pieces Air Force pilots watch. मैंने कहा ये तो डेस्टिनी है बॉस, ये तो लेना पड़ेगा. तभी ले ली मैंने. और आई बॉट इट इमीडिएटली एंड आई बीन वेयरिंग इट सिंस. आई वोन इट इन द फिल्म आल्सो. बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू यार, थैंक यू. कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैं, मेरी पुरानी होंडा सिटी है. आप चलाते हो कि नहीं, मेरा ड्राइवर है. अच्छा, आपको शौक नहीं गाड़ी चलाने का? मुझे बहुत शौक है, तो बट मैं इतना शूट करता हूँ. सी एक्चुअली इफ यू सी माई कार, I'm calling it a Honda City. It's not a Honda City. Like I've redone the whole thing. It looks like mini Ferrari actually, because उसका body kit थाईलैंड से लाया, उसका engine swap हुआ है, उसका suspension swap हुआ है, उसके rims अलग हैं, उसका paint color तो Honda बनाता ही नहीं है. You know, so the whole car is a different. उसका grill अलग है. I love cars. I'm like obsessed with cars. तो उस गाड़ी की हर एक चीज़ मैंने की है, from the gear shifter to the, you know, steering wheel leather wrapped, you know, I think I've invested more money in that car than, you know, buying a luxury car. Like I'm not kidding. It's my wife sometimes is like, क्या कर रहा है भाई तू, एक बड़ी गाड़ी ले ले. But I love that car. So I've worked a lot on it. But you know, I shoot so much that I don't want to drive after pack up. किस टाइप के ड्राइवर हो आप? मैं दिल्ली वाले हो कि बॉम्बे वाले? नहीं, मैं बॉम्बे वाला हूँ. दिल्ली वाला नहीं हूँ, मैं बॉम्बे वाला हूँ. आई ड्राइव प्रीटी सेफली एंड I mean I love speed, so the car is fast. The car has got for those of you guys who know about cars, it's got a stage 2 done to it. तो उसका horse power बढ़ चुका है. और तो you know, we drive to Karjat a lot. We're building a property in Karjat. तो Karjat में मैं खुद जाता हूँ. I don't take the driver, and then I can really enjoy driving the car. Nice. But Bombay के सड़कों में I use him because parking, one set to the other set, you know. So I've kept Hanif there with me. How was Fighter? Oh man, bhai, Fighter. I don't want to talk about like repetitive stuff that you've spoken on other interviews. Yeah. Tell us something different, something new, something exciting, something sad, something emotional. Anything from the film, any BTS. Sure, yeah. No, the whole film is kind of emotional for me because so one thing I will repeat because I feel like it's worth repeating. It's full circle for me because पीकू में एक छोटा सा रोल किया दीपिका पादुकोण के साथ. थार में जो मैंने अनिल कपूर साहब के साथ छोटे छोटे रोल करके, और उन्हीं एक्टरों के साथ जिनके साथ मैंने छोटे छोटे रोल्स किए, सडनली आई एम डूइंग दिस बिग फिल्म. सो people like AK and all that have seen my rise, and so when you get the pat on the back from them कि good job man, you stuck this out, you know, grit and determination नाम की भी एक चीज़ होती है. When you hear AK tell you that, you know, that good job son, like you really worked hard and here you are, it feels incredible because it's somebody who you respect giving you a pat on the back saying I've seen your journey, I know how difficult this can be, but you did it. So that made me very emotional through the experience because AK sir तो हमेशा बोलते हैं मुझे, स्क्रीनिंग के बाद भी उन्होंने कहा कि I'm so proud of you. You know, like the first day we watched the film, he came with tears in his eyes and he said, maybe I can repeat exactly what he said. He said अभी फिल्म मत कर, वेट कर, अभी तेरा टाइम आ गया. You know, and when it doesn't matter whether I do what do I know about कौन सी फिल्म रहेगी या नहीं रहेगी, but the fact that he said it to me in a very fatherly way,
it means a lot, you know. It means a lot to hear him say that. And then Ritik idolizing him, getting this big role. Matlab, I'm dancing Sher Khul Gaye with him. You know, like every day of that shoot, I was like, he's standing right here, the Greek god जो नाचना सिखाया है पूरी ज़िंदगी और मुझे सिखाया है. I think I started dancing because of him, and I'm standing right here. We're doing this thing together, and I think I did all right. I don't look like a moron, but like, you know, the fact that that was there. Then you know, Siddharth Anand, Flesh. You know, I remember कि Flesh release हुई, 4 आदमी all India would have watched Flesh. Reviews बहुत अच्छे आए और स्वरा भास्कर थी उसमें, और डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दानिश असलम. तो सीधा शो रिलीज़ हुआ और रिव्यूज़ पढ़ते 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 दानिश गाड़ी में बैठ के मेरे घर पे आया और रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं. फिर शाम को पता चला किसी ने देखा नहीं, संडे किसी ने देखा नहीं, सैटरडे किसी ने देखा नहीं. ये OTT है, रुक जा 1 महीना रुक जा. तो 1 महीने के बाद देखा, किसी ने देखा नहीं, कंपनी बंद हो गई. ईरोस ना हो. सो आई लाइक डैम यार, इतनी मेहनत की मैंने शो पे, तूने भी की, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. एंड ममता आनंद कॉल्ड मी, Sid's wife who produced Fighter, and she said कि I know 4 people all India have watched this show, but you deserve more and I'll get you something. And that was Fighter, you know. So it's all these little things that it doesn't, in that moment, भाई it didn't matter to me कि actually कुछ काम आएगा कि नहीं. But the fact that Mamta called me and said कि I want to give you something, that was it. It was complete for me in that moment. You know, that was the victory. कि you think I deserve better? That's all I need to know. You know, अभी बाद में फाइटर आया, वो बोनस है. And then forget all of that. तेजपुर एयरफोर्स बेस, वी आर देयर, सुखोई 30 वहाँ पे हम लोग कॉकपिट्स में बैठे हैं, वो आर्मी का एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में. तो होल थिंग वाज लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लाइक sure, this is what I wanted. I wanted to be in a big movie. I wanted to be a big blockbuster Hindi cinema. But to be in it like this was pure magic. It's all destiny. I realized after this movie that हर एक चीज़ लाइफ में डेस्टिनी है. हर एक चीज़ आप मेहनत करो, बिकॉज मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है. बट जो है ना, वो कहीं यूनिवर्स के कुछ तो कनेक्शंस हैं, कार्मिक जो भी हैं, आप बस करते रहो अपना काम, बाकी सोचो ही मत. लाइक आपको पता नहीं क्या होने वाला है कल, अभी पता नहीं ये इंटरव्यू ख़त्म होगा, नीचे जाएंगे क्या होगा. यू नो, सो यू हैव टू ट्रीट लाइफ लाइक दैट. Can't take it too seriously and can't make it weigh you down, you know. So I've learned so much from this movie and the experience from it. Lovely. I'm very happy for you that it happened. Yeah, thanks, man. I'm sure it'll open more doors. Me too, man. It was so, like, you know, I like इतना देखो, एक्टर एक अटेंशन के लिए बहुत भूखा होता है. हाँ. बहुत भूखा होता है, इसलिए तो एक्टर बनता है वो. बिकॉज आपको एडुलेशन चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपको देखें, कोई आपको पहचाने, आपके काम की तारीफ़ करें, आपकी आर्टिस्ट्री को पहचाने. एंड सो मच ऑफ माई लाइफ इज़ गॉन थ्रू वेयर आई एम लाइक, रिलीज़ हुआ, कोई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को कि कौन सी फिल्म, कौन है ये, कहाँ से आया, देखा है इसको, कहीं नहीं चल दिए वहाँ से. हाउ मच, आई थिंक आई हैव 47 टाइटल्स ऑन IMDb, एंड all of that work one side, Fighter one side, you know. Like suddenly I'm in the airport and people are like, oh, Bashir Khan. So for an actor after 14 years of good work, and I'm arrogant enough to say कि मेरा काम अच्छा है, और वो भी 14 साल में जो भी किया अच्छा काम किया, you know. And no one can take that away. The industry will tell you that, but किसी audience को पता ही नहीं. So for a man to work 14 years and then to finally get recognized and finally have people say कि अच्छा, I know him, and then to connect the dots, you know, that's what Fighter is to me. It's this thing that came after lots of struggle, and it'll always feel like अच्छा ये, you know, अगर मैं किसी को बता सकता हूँ मेरे करियर के बारे में कि देख यार 14 साल इतनी मेहनत की, गधा मजदूरी की, किसी ने कोई घास ही नहीं डाला, and अब जाके मिल रहा है. You know what that means? Like I can't. I mean, words can't express what that means. I can see how passionately you're talking about it. Yeah. Visible how much it means to you. It really does. घर में टीवी कितने इंच का है? Sorry, very weird segue, but 55 इंच का है. What's one habit of yours that Jyoti doesn't like? One habit of mine that Jyoti doesn't like. I think my attitude of like देखा जाएगा. अच्छा, फिर तो अच्छी बात है. ये अच्छी बात है, but it messes with planning for life, you know, as a life. She's the planner. Very much. And you are not. Not at all. How does that work out? She teaches me to plan more, I teach her to plan less. In some way we meet in the middle. How do you?
ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। मेरे को बताओ कि कैसे होता है ये, क्योंकि कोई इंसान अगर बहुत बड़ा प्लानर है, उसने टू डू लिस्ट का भी टू डू लिस्ट बनाया है, यस ठीक है, मैं और बताता हूँ, आपको मैं टू डू बताता लिस्ट का हूँ। मतलब बहुत पता ही सही नहीं है पूछा, उसमें, बहुत सही पूछा। है ना। आई गिव एन एग्जांपल। आ जाओ। हम लोग टिकटें बुक की कि हम लोग छुट्टी पे जाएंगे दोनों, उनके माँ बाप आए हुए थे लाइक फ्रॉम न्यू जर्सी। हाँ। सो बच्चे को मम्मी डैडी के पास रखते हैं और हम दोनों निकलते हैं बिकॉज इट्स बिन 5 years since we've taken a solo trip. So we decided to go to Prague and Berlin. But only the tickets were booked and a hotel room in Prague was booked. Because that was my condition. I said, I'm not going on this 8 बजे इधर नाश्ता करेंगे तो 9 बजे उधर व्यू देखेंगे और फलाना डैम का, मैं नहीं कर रहा ये सब. So now you will do it how the way I like it. But that backfired on me like how, man. We reached Prague. Okay, Prague में मज़ा आया 3 दिन. एक रात हम लोग गए और कल निकल रहे बर्लिन. और हम गए कहीं तीसरे दिन पे और इतनी दारू पी ली दोनों ने, वाइन पी के घर आए और वो बिस्तर पे लेटे और सो गई. और मैं सोच रहा हूँ यार 1:30 बज रहा है, कल बर्लिन निकलना है, ना गाड़ी है ना रूम है ना कुछ. And the hotel's going to throw us out tomorrow and we have to book something. So all night I have tried to book a car. I have got no hotel You room. can't even wake her up. I can't even wake her Yeah. up. She's passed out completely. And I'm like, booking a hotel room. I'm like trying to get this car arranged. 3 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं. Finally, I get all the thing, and now we only have 5 hours to sleep. So I was like, okay, somewhere I need to get better at this. So like next time, I'm not gonna say like don't listen to me next time. So somewhere. दारू कौन सी पी रहे हो आजकल? मैं ना एक गोदावन करके एक विस्की है. Have you heard of it? नो Do you drink नो. at all? कभी कभार. मैं भी बहुत कम दारू पीता हूँ. But I like whiskey. I like wine, I like beer, and there's a whiskey called Godawan, which is an Indian whiskey, which honestly, man, for anyone who drinks whiskey, it's like an ad for them. Like that is the best whiskey I've ever had. So I've been drinking that lately, but I don't drink much. Lovely. Akshay, I think we've had a very intense yet fun, chilled conversation. Yeah. शो का फॉर्मेट ये है कि कोई फॉर्मेट नहीं है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं. सो आई वॉन्ट यू टू आस्क मी वन क्वेश्चन as an outro, and then we can wrap it up. How do you come up with on the fly like this? Like I don't even see your brain working. Is it experience and the fact that you do this 3 times a day, और आप हमेशा से ऐसे थे कि दोस्तों के साथ भी ऐसे हो? The other question, same part of that, is when a friend comes over, are you this curious about them? Like, are you a curious person about people? I think in general it should be the chull hour, not the chill hour. Because मेरे को चुल बहुत है जीवन में कि ये क्या है, ये अगर कान में स्टड्स क्यों पहने, कब से पहन रहे हो, किसी ने बोला, क्या किया, घड़ी है, ये है, वो है. एंड आई थिंक इन जनरल माई आइडिया बिहाइंड पॉडकास्टिंग वॉज आई डेंट वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ डू इट वेरी, मेक इट वेरी स्ट्रक्चर्ड. आई डेंट वॉन्ट टू डू इट कि मैं एक डॉक भेज रहा हूँ किसी को कि हाँ यार अक्षय भाई हम आपसे इस बारे में बात होगी. Good on people who do it, it's their format. My format is I want to keep it on the fly. Like I really want to keep it on the fly and see how it goes. Which is why I don't meet people or get on a call with them before the shoot. Yeah. Because if I do that, then I'll frame an opinion of that person basis what he tells me. Mystery खत्म हो गई. Mystery खत्म हो गई. Today, if I'm asking you how was Fighter, how was EC Life में, your critics and cameos in interviews, I don't know. And I would not want to see a lot of you on the internet before I interview you. Oh. So, of course, something I will see and I know which direction to take it to. Yeah. But I would want to know you before your work. Because your work can easily be Googled and can easily be found out on the internet. Yeah. What people might not know is you drive a Honda City. Yeah. What people might not know is your wife passed out at 1:30 in the night and you had to book an Uber or whatever cab to get to Berlin. Yeah. So these are stories that I want people to know. Yeah. Because that makes it all the more human. Yeah. Where so you come from America, now put up in Bombay. Yeah. I want to ask you how desi you are. Yeah. Steel ka plate or kaach ka plate, like that's a classic, right? Great So- identifier. Right, Solid so- identifier. That's why I'm like, how did he come up with that? Because उससे सब पता चल जाता है. हाँ मतलब जो just the fact that I'm in general a little curious in terms of ये क्या है. And that I think has worked for us on the show because we've had a couple of actors on the show. We've had Gajraj sir on the show. We had Sharif sir on the show.
yesterday we're shooting with Naveen and Pavel. Yeah. A couple more on the show. Vikalp Mehta, who's a mimicry artist who Yeah. works at, Yeah. who's also on the Kapil Sharma show. So I get to just penetrate in their minds. Yeah. कि बताओ यार कुछ एक्साइटिंग बताओ यार क्या है जीवन में क्या चल रहा है Yeah. टीवी कितने इंच का है लाइक आई टेक दीज थिंग्स फ्रॉम समदीश इज अनदर पॉडकास्टर he runs this podcast and shout out to you man I think he's to me one of the finest podcasters of the country. He runs this podcast called Unfiltered Yeah. and Oh yeah. Okay. yeah brilliant guy. I mean the kind of curiosity and the kind of questions he has in his mind is just phenomenal. Yeah. And which is why I don't want to keep an iPad or a laptop or a listed set of questions. काजू और किशमिश और ये सब रखा मेरे सामने बस. I was expecting some like flash card coming और कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं है तो ऐसे ही है as if two people are friends talking about life and what interests them. So yeah, that's about it. The vibe is you know it's called the chill hour. I like that name because the vibe was this. मैं आया, आप खुद गए किचन के अंदर, आप खुद ग्रीन टी लेके आए, कोई था नहीं कि बेटा वो ले गया इनके लिए, कुछ नहीं. You asked if I want that, you put it शो में खाते रहो. Also what I found amazing was observation skills. You know, for an actor सबसे important चीज़ observation होती है. And you know we do a lot of exercises to grow that. You know there's, I don't want to bore you with stuff, but there are all kind of exercises you do to increase your observation skills. But your observation on my watch, on my start, like I don't know आपकी नज़र कब पड़ी in between the thing. Fascinating, very cool, it's a skill set that I don't think a lot of people have, and I think that's very cool. So I'm also quite curious, next time maybe I can interview you. I would love to be on the show whenever it's happening. I think Ahmed bhai is the best person to Next time the chill hour I'm going to take over. And I don't think I'll be as good as you, but I will try. No of course. चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ मैं. But outro आप कर दो भाई. Please tell the people to subscribe to my channel. My channel's name is Deepak Parik, my name. Yep. So just tell them to subscribe to the Deepak channel. Parik is the channel name, right? Yeah. And however you felt being on the podcast, जैसा भी जो भी लगा, honest feedback बता दो इस कैमरा पे. Hi everybody, I'm Akshay Oberoi. First of all, most important, please like, share and subscribe Deepak Parik's channel. I have loved being here. ऐसे लगता है कि मैं दोस्त के घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ. And I think that's the environment he creates, which is why he does such marvelous work. Thank you for watching and stay tuned. Thank you so much. Guys, if you enjoyed the show, please like, share, subscribe. मेरी बात आप सुनते हो नहीं इसलिए मैंने अक्षय भाई से बुलवा दिया. आप सब्सक्राइब कर देना so that we get more and more guests on the show. And comment down your favorite part from the show so that we know किसके बारे में और बात करनी है और क्या हटाना है. And yes, I'll see you next Friday at 6 p.m. Till then, take care and see you around. Cheers.